4-5 वर्षों से कुछ लोग हमारे गांव शुक्रवंशा में जो एक मजरा टोला है जहां आदिवासी लोग रहते हैं, वहां पर 7-8 लोग पिछले 4-5 वर्षों से निवासरत हैं, जो आर्थिक सहायता के रूप में लोगों की मदद करते हैं। और कुछ खबरें ऐसी आई हमारे पास भी कि वो उन लोगों को बहला फुसला के मतलब हमारे हिंदू धर्म से पदभ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या, और एक आपके गांव के व्यक्ति ने बताया कि वहाँ कुछ लड़कियां भी आती है जो अनैतिक काम करती है। हाँ सर, एक्चुअली मैं वहाँ से थोड़ा दूर गांव में रहता हूँ, तो वहाँ पे आवाजाही इतनी ज़्यादा रहती नहीं है, तो उतनी जानकारी मेरे। अच्छा, कितने सालों से रह रहे थे और कौन 4-5 वर्षों। कहाँ के लोग थे ये? वहाँ पे जो मेन मुखिया है उनको वो बताते हैं कि वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इसके पहले कभी शिकायत नहीं है? ये शिकायत आती रहती है, वहाँ पे चर्चा भी होती रहती थी, लेकिन किसी ने कभी कोई आगे आने की कोशिश नहीं करी। ठीक है, उन्होंने एक ग्राम पंचायत के नाम से समिति बनाई, तो इसमें पहले आपने दस्तावेज चेक करे थे उनके? सब कुछ नहीं, वो हमें जानकारी नहीं है कि उन्होंने कब वो समिति। अच्छा, आपने धर्म परिवर्तन की बात करी, कौन से धर्म की बात कर रहे हो, क्या है? सर, उसकी जानकारी है क्योंकि वो उनको कौन से धर्म की बात करते थे वो? हाँ, उनका समय समय पर सर जैसे शिकायतें आती रहती है कि आज ये धर्म परिवर्तन करें, लेकिन अभी तक कोई परिवर्तन उनसे हुआ नहीं। अच्छा, किस तरह का लालच देते थे वो बाकी लोगों को? सर, वो जैसे आर्थिक सहायता में मान लो किसी को पेंशन नहीं मिले तो 600 रुपये प्रति माह पेंशन दे रहे हैं, या उनको जो कभी शिक्षा के रूप में उनके बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। वहाँ पे क्या है पूरा मामला? हम सब शुक्रवासा गांव के निवासी हैं, बरोटा थाना अंतर्गत पर्वतपुरा पंचायत के निवासी हैं। और हमारे गांव में पिछले 5 साल से पश्चिम बंगाल का एक व्यक्ति है, सौरभ बनर्जी। सबसे पहले वो व्यक्ति अकेला आया और उसके बाद में इंदौर से कुछ कॉलेज के स्टूडेंट को, जो पत्रकारिता में स्टूडेंट हैं, कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, डांसर है, उनको बहला फुसला करके कि हम गाँव में किसी समाज सेवा के लिए चल रहे हैं, ऐसा करके वो लोगों उनको यहाँ बहला फुसला करके लाया। पहले उन्होंने टेंट तंबू में रहे, फिर उसके बाद उन्होंने लकड़ी के मकान वगैरह और ये बनाए। वहाँ सर्व सुविधा युक्त व्यवस्थाएं देता है, कम से कम 8-8, 10-10 हज़ार रुपये पर डे का उनका खर्च है। जब हमने पिछली बार कंप्लेन करी उसकी, तो पता चला कि उसने बताया अपने मौखिक कि उसने 5 साल में कम से कम 65 लाख रुपये खर्च कर चुका है वो हमारी पंचायत में। हमारे द्वारा पूछने पर कि ये फंडिंग आपके पास कहाँ से आती है, तो वो हम लोगों को जो अगर उससे कोई सवाल जवाब करता है, ऐसे लोगों से वो बातचीत नहीं करता, आने नहीं देता अपने कैंपस में। अभी आपकी शिकायत को लेकर थाने पहुंचे, क्या अभी वो हमारे आदिवासी भाइयों का ब्रेन वॉश करके उन्हें धर्म के प्रति भड़का रहा है। उन्हें बताता है कि राम सीता भाई बहन हैं, और जो लोग पूंजीपति लोग बाग हैं, आप कोई मजदूरी करने की किसी के यहाँ मत जाओ, आप जो मजदूरी वगैरह कर रहे हो, जो आर्थिक चीज़ें मदद आपको लग रही है, तो आप मेरे पास आओ, आपकी जितनी भी आर्थिक मदद होगी मैं करूँगा, लेकिन आप इन लोगों के पास मत जाओ। फिर उस व्यक्ति की ज़मीन उन्होंने हड़प ली है, उसका ब्रेन वॉश इस तरह से किया है, अगर हम समझाने जाएंगे तो वो हमारे ही खिलाफ उनसे कंप्लेन करवा देंगे। कौन से धर्म की बात करते थे ये? वो क्रिश्चियन धर्म की बात करते हैं। कितने समय चल रहा है? जहाँ पे वो रह रहे हैं वो जगह किसकी है? वो जगह हमारे गाँव के एक भाई हैं, हमारे देवराज रावत, उनकी ज़मीन है। कितने समय से चल रहा है ये पूरा? पिछले 5 साल से वो लोग। इसमें कुछ महिलाओं का भी बताया? इसमें कम से कम वो 5 से 6 लड़कियां हैं, 8-10 लड़के हैं, जो लड़कियां और बदलती रहती है, समय समय पर अलग अलग लड़कियां आती है, वहाँ समय समय पर आती हैं, चली जाती हैं, पर कुछ 5-7 लड़कियां तो हमेशा रहती है, जो कि बच्चे भी पैदा कर चुकी है बिना शादी के। किस प्रकार का ब्रेन वॉश करते हैं, मतलब कैसे करते हैं? बस उन लोगों को ऐसी चीज़ें समझाते हैं कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होता है, जो भी है वो हम ही हैं, आपकी जो भी सहायता लगेगी वो मैं करूँगा। आपने बजरंग बली को कभी देखा क्या? आप कुछ एक हमारे यहाँ बाई हैं, कमला बाई करके, जो हर बार नवरात्रि में माता जी की जोत जगाती थी। पिछले 3 साल से उन्होंने बजरंग बली के फोटोज, मूर्तियाँ वगैरह फेंक दी। अच्छा, आपने शिकायत की कहीं जाकर? इसके पहले हम आईजी साहब के पास, एसपी साहब के पास में, मुख्यमंत्री साहब के पास में सब जगह आवेदन दे चुके हैं। 2-2, 3-3 आवेदन हम दे चुके हैं। कोई सुनवाई नहीं पहले? कोई सुनवाई इसके पहले आज तक नहीं। किस तरह का प्रलोभन है अभी आपको? अभी हमने आवेदन दिया है, अब हम यहाँ से कलेक्टर साहब के पास जाने वाले हैं, एक आवेदन वहाँ भी हम देने वाले हैं, और हम कानून से यही गुजारिश करते हैं कि वो जितनी जल्दी हो हमारी मदद करें, क्योंकि हमारे गांव में उन्होंने हमारे पूरे पर्वतपुरा पंचायत में उन्होंने शुक्रवासा गांव को इसलिए चुना कि वहाँ अलग अलग कास्ट के लोग ज़्यादा रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, तो वो टारगेट कर रहे हैं आदिवासी लोगों को। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम नीलेश पटेल। कहाँ रहते? मैं शुक्रवासा का ही निवासी करा रहे हो, और कहीं ना कहीं गांव वाले भी इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? धर्मांतरण को लेकर जो भी बात की जा रही सरासर गलत है और झूठ है। इस वजह से भी कि क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि क्रिश्चियन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ना हम में से कोई क्रिश्चियन है, यहाँ पे मौजूद जितने भी सदस्य हैं कोई भी क्रिश्चियन नहीं है।
और उसके बाद में इस पूरे पंचायत में भी एक भी क्रिश्चियन आपको नहीं मिलेगा। अगर 4 साल से हम धर्म परिवर्तन करा रहे हैं या उसकी कोशिश कर रहे हैं, तो एक भी क्रिश्चियन क्यों नहीं बन पाया, या हम खुद क्रिश्चियन क्यों नहीं। तो ये सारे सरासर झूठ की बातें हैं और कुछ भी नहीं है। और ये सब राजनीतिक कारण के वजह से हमें जो है ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, इस तरीके से अफवाह फैला कर। कितने लोग यहाँ पे हैं आपके? हमारे 9 सदस्य हैं। तो 9 सदस्य क्या करते हैं यहाँ पे? मैं पेशे से पत्रकार हूँ। अभी मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई। हमारे साथ में इंजीनियर हैं जिनका अभी कॉलेज चल रहा है। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर श्वेता है, उसके अलावा डांसर है, फिर निशिता है जो MBA है, फिर हमारे साथ में युवराज सिंह चौहान है जो फिल्म मेकर का काम करते हैं, फिल्म मेकिंग करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग पेशे से सभी लोग हैं। प्रणय त्रिपाठी है, वो खुद पेशे से पत्रकार हैं और प्रभात किरण में भी उन्होंने काम किया, ग्लोबल हेराल्ड के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो सभी अलग अलग पेशे से हैं। मतलब जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है? जी बिल्कुल, सरासर गलत है। उसका आज तक ना कोई तथ्य मिल पाया है, क्योंकि 4 साल से ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, पहले दिन से जब से हम आए। और 4.5 साल के तहकीकात के बाद भी पुलिस ने आज तक कोई भी सबूत जुटा नहीं पाया इसको लेकर के। तो ये एकदम अफवाह है और कुछ भी नहीं। कितने लैपटॉप अभी आपको जब्त किया गया है? हमारे 2 लैपटॉप जब्त कर लिए गए हैं और बाकी 5 मोबाइल फ़ोन। क्या नाम है आपका? ताशिफ पटेल। तो कहाँ से आप? मैं जिला उमरिया से हूँ, मध्य प्रदेश। ठीक है। और अभी पिछले 4 साल से यहाँ पे रह करके काम कर रहा हूँ। ये जो संस्था है यहाँ पर जो चला रही है, क्या NGO है, क्या है ये? हम बेसिकली एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। हम कोई NGO या ट्रस्ट नहीं है। हम सेल्फ सस्टेन्ड है, यानी हम सभी वर्किंग प्रोफेशनल जो कुछ कमाते हैं वो हमारे सपने में लगाते हैं। अच्छा, आपका जो काम जो है इसको लेकर कहीं ना कहीं धर्मांतरण या धर्म विश्वास को लेकर बात की जाती है, और कहीं ना कहीं नक्सलवाद को लेकर भी जो चर्चाएं चल रही है, क्या नक्सलवाद से क्या है पूरा मामला, कनेक्शन क्या है कुछ? ये एकदम बोगस है, एकदम बेबुनियाद और झूठ है। जैसा कि आप देखेंगे कि अगर ये प्राकृतिक पहाड़ी टाइप की जगह है और यहाँ पे अधिकतर कुछ लोग हैं जो आदिवासी है, बाकी अन्य समुदाय के भी रहते हैं, तो जो लोग जिनको इस चीज़ से आपत्ति हो रही है कि यहाँ पे गरीब लोग शिक्षित हो रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, तो वो उनके आगे बढ़ने को रोकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो लोग गुलामी रहे, लेकिन वो लोग आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम इधर मौजूद है। तो हमको हटाने के लिए क्या किया जाए? तो ये झूठे बेबुनियाद आरोपों का सहारा लिया जा रहा है। आपके कोई डॉक्यूमेंट जब्त कर रहे हैं, मोबाइल जब्त कर रहे हैं, लैपटॉप? हमारे 5 मोबाइल फ़ोन्स, 2 लैपटॉप, एक गाड़ी, ये सब जब्त किया हुआ है। गाड़ी कौन सी? एक स्कूटर है। अच्छा, अभी लगातार 24 घंटे ज़्यादा समय में पुलिस 3 से 4 बार यहाँ आ चुकी है। बता दें कि DSP की टीम भी यहाँ पे आई थी, कुछ अन्य टीमें पुलिस की है यहाँ पे? जी, यहाँ पे मौजूद है, इंक्वायरी चल रही है, सभी टीम्स अपनी इंक्वायरी के लिए आ रही है और हम चाहते हैं कि सभी टीम्स बाकायदा इंक्वायरी के लिए आए ताकि हम फुल कोऑपरेशन के साथ इस चीज़ के अच्छे एंड तक पहुँच पाएं। कितने लोग हैं आपके यहाँ पे? लोगों तक सच जा पाए। कितने लोग हैं यहाँ पे? हम 9 जनों की टीम है। 9 जनों की टीम है। आपका नाम? मेरा नाम प्रणय त्रिपाठी, मैं हाउल ग्रुप का सदस्य हूँ। इनके खिलाफ कई आवेदन थे थाने पर और ग्रामीणों द्वारा भी शिकायत की जा रही थी, जिसकी तस्दीक हेतु राजस्व के साथ टीम बनाकर पहुंचे थे। वहां उनके दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य वगैरह चेक किए, उनको थाने पे जांच हेतु लाए और उनसे विस्तृत पूछताछ की गई। आज पुनः उनसे पूछताछ करेंगे। इसमें उनके ट्रांजैक्शन, अन्य पहलू जो हैं जांचे जा रहे हैं और जो भी उनके खिलाफ अगर वैधानिक कोई त्रुटि पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, नक्सलाइट गतिविधियों की भी बातें उभर कर आ रही हैं क्षेत्र से। शंका है जिस पर जांच की जा रही है, अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। सर, पुलिस ने जब कल वहाँ पर मौके पर जाके जांच की, तलाशी ली, तो क्या ऐसा कोई साहित्य आपको वहाँ नजर आया जो कि आपत्तिजनक हो सकता है? उनके पास काफ़ी किताबें थी, तो उन सबको फ़ोटो खींचे गए, तो उनके बारे में जानकारी की जाएगी किस विचारधारा की है और कोई बैंड तो नहीं है, इस पर कार्य कर रहे हैं। तो ग्रामीणों ने क्या शिकायत की है, क्या गतिविधि करते हैं वहाँ पर ये लोग? ग्रामीणों द्वारा बताया जाता है कि कुछ युवा वहाँ पर रह रहे हैं 10-12 का ग्रुप बना के, और वो ग्रामीण जो गरीब लोग हैं उनको ब्रेन वॉश करके उनकी ज़मीनों पे रहना और उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना, इस प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं और उनको वर्ग लाते हैं कुछ धार्मिक कार्यों से रोकने हेतु। तो इस संबंध में कोई व्यक्ति अभी आया नहीं है, उसके सभी के पृथक बयान लिए जा रहे हैं। कोई ग्रुप ऐसा बना रखा है इन्होंने? सर, कोई ग्रुप बना रखा है, कोई नाम है इनका? हाँ, एक हाउल ग्रुप करके सोशल मीडिया पे ये ग्रुप बना रखा है, यूट्यूब को भी है। सर, एक चीज ये थी कि ये जिस जमीन पे रह रहे हैं वो किसकी है और वो किस अधिकार से वहाँ रह रहे हैं? ये जमीन वहाँ पे कल पटवारी द्वारा देखा गया तो देवराज रावत करके है,
1.6 हेक्टेयर, जिसको इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है, जो भी वैधानिक रूप से उचित नहीं है, क्योंकि ट्राइबल की ज़मीन का कोई उपयोग अंतरिम व्यवहार या उसको नहीं खरीद सकता, ना ही उसका उपयोग कर सकता। कितने लोग हैं और इनके खिलाफ कुछ अभी जांच आवेदन? में 10 लोगों के नाम आए हैं लगभग, तो 4 लोग तो मौके पे पाए गए थे जिनके कथन लिए गए। सर मुख्य व्यक्ति कौन है जो यहाँ पर संचालन सौरभ कर रहा है? बनर्जी नाम का व्यक्ति है जो इनका लीडर है। क्या करता क्या है सर, क्या है इसका मुख्य काम ये यहाँ पे? इसकी जांच की जा रही है। सर फंड कहाँ से अवेलेबल करवाते हैं सर? ये भी उनके खाते खंगाले जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।